हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट क्या करता है, जो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो जो उस पे सस्पेंडेड पार्टिकल 10 पार्टिकल्स होते हैं वो कोलोइडल पार्टिकल की तरह करते हैं, और जो पाथ ऑफ लाइट है यानी जो किरणों का मार्ग है उसे क्या कर देते हैं, विजिबल कर देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कह देते हैं। और जो स्कैटर्ड लाइट है, प्रकीर्णन जो रंग है, प्रकाश का रंग है, वो किस पे निर्भर करता है, कोलोइडल पार्टिकल्स पे निर्भर करता है बच्चों। यानी कि किस पे निर्भर करता है, किस तरह के कोलोइडल पार्टिकल्स में होते हैं बच्चों। अब इसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, स्कैटर करते हैं। ये जो ब्लू लाइट होती है, स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। यानी बहुत बारीक कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश बिखेरते हैं, जबकि बड़े आकार के कण लंबी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश बिखेरते हैं बच्चों। ये आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा जो आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ा भी है बच्चों। फिर दूसरी क्या चीज़ है बच्चों, ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी आकाश का नीला रंग क्यों होता है बच्चों। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई क्या होता है, स्कैटरिंग जो होती है फिनोमेना, सनलाइट का मॉलिक्यूल्स, जो सनलाइट जब एंटर करती है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो उसके कारण होती है बच्चों। यानी आकाश का नीला रंग वायुमंडल के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव साइजेस स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी हवा के अणु का आकार दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। दे स्कैटर ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, यानी ये लंबी प्रकाश देह की लाल रोशनी को तुलना में छोटे तरंगदैर्घ्य की नीली रोशनी को अधिक तीव्रता से बखेरते हैं। द स्कैटर लाइट एंटर्स द आई एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी बिखरी हुई रोशनी आंखों में प्रवेश करती है और आकाश नीला दिखाई देता है बच्चों में। फिर क्या आता है बच्चों, रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल, खतरे के लिए संकेत का लाल रंग ही यूज होता है। तो इसका कारण क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड एंड कैन रीच फॉर डिस्टेंस, यानी लंबी तरंगदैर्घ्य के कारण लाल रंग सबसे कम फैलता है और दूर तक पहुंचता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों रेडिशनेस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा। तो होता क्या है बच्चों, द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट विच इज लीस्ट स्कैटर्ड रीचेज द ऑब्जर्वर, यानी छोटी तरंगदैर्घ्य वाली नीली रोशनी पर्यवेक्षक से दूर बिखर जाती है और लंबी तरंगदैर्घ्य वाली लाल रोशनी सबसे कम बिखरती है, जिससे वो प्रेक्षक तक पहुंचती है। और ऐसा लगता है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश के जो रोशनी, सूर्य की रोशनी है, वो हमें कैसी नजर आ रही है बच्चों, लाल नजर आ रही है, लालिमा पूर्ण नजर आ रही है बच्चों। फिर क्या है बच्चों, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासिस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग आई। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, जो शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर डिस्टेंस और लॉन्गर डिस्टेंस एक जो है वेवलेंथ को ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो जो ब्लू लाइट है वो क्या हो रही है, पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जा रही है। और जो रेड लाइट है यानी जो लाल लाइट है, उसकी वेवलेंथ कुछ बड़ी है, लंबी तरंगदैर्घ्य के कारण वो उपस्थित होती नजर आ रही है, तो अपीयरेंस में हमें देखने को मिल रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हमें ये कलर जो मिल रहा है वो लाल देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स स्मोक के भी हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के भी हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल डस्ट के भी हैं, मॉलिक्यूल्स एयर के भी हैं। फिर क्या होता है इससे, ये बीम ऑफ लाइट जब इनके पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, यानी इनके सूक्ष्म कणों के ऊपर टकराती है, तो उनका किरण का जो मार्ग है वो दिखाई देने लगता है। अब जो लाइट है जब इस पर रीच करती है, इन पर जब पड़ती है, तो डिफ्यूज होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी इन कणों द्वारा प्रवर्तित होकर प्रकाश हम तक पहुंचता है। इससे क्या होता है बच्चों, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव अस राइज टू टिंडल इफेक्ट, यानी कोलोइड कणों के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव को जन्म देता है। और जो टिंडल प्रभाव है क्या दिखाता है बच्चों में,
फाइन बीम ऑफ सनलाइट जब एंटर करती है स्मोक या फिल्ड पार्टिकल्स में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें पार्टिकल्स विजिबल होते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों में, इट कैन ऑल्सो बी सीन दैट व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट इन दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन मिस्ट स्कैटर लाइट। यानी अगर सूरज की रोशनी घने जंगल की या छतरी से होकर गुजरती है तो हमें कोहरे के पानी की छोटी छोटी बूंदों सी रोशनी देखने को मिलती है वहाँ पे। फिर क्या कहता है बच्चों, द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। यानी प्रकीर्णन प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट्स व्हाइल द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज एनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट। यानी अगर बहुत बारीक कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को बिखेरते हैं जबकि बड़े आकाश के कण लंबी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश बिखेरते हैं। यदि प्रकीर्णित कणों का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो प्रकीर्णित प्रकाश जो है सफेद भी हमें दिखाई दे सकता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।